हर ब्रह्मोत्सव में जो आप ब्रह्मोत्सव का दर्शन तिरुपति वगैरह दिव्य क्षेत्रों में दर्शन करते हैं, हर ब्रह्मोत्सव का अंतिम दिन में भगवान का मुखोल्लास के लिए, क्योंकि 10 दिन उनको थका दिए होंगे, अलग अलग वाहनों, अलग अलग भक्तों का दर्शन, अलग अलग प्रार्थना, बहुत थका दिए होंगे भगवान का मुखोल्लास के लिए। और उत्सव के संदर्भ में, हर दिन का पूजा के संदर्भ में जान से अनजान से अपराध हो गया होगा। पूजा हम करते हैं, पूजा करने के नाते में बहुत अपराध हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है ये अपराध है या नहीं, ऐसा अपराध हो जाता है। तो ये सभी अपराधों का प्रायश्चित के लिए भगवान का मुखोल्लास का कामना कर देंगे तो हमारा सभी अपराध दूर हो जाएगा। जैसा एक नन्हा बालक माता के गोद में बहुत बड़ा बड़ा अपराध कर लेता है, परंतु एक बार लाला का केवल एक मुखोल्लास से माता बहुत संतुष्ट हो जाती है, उनका सभी अपराधों को क्षमा कर देती है। वैसा भगवान भक्त वत्सल है, हमारा सभी अपराधों का अवश्य और अवश्य क्षमा करने वाले हैं। इसलिए घर में भगवान को विराजमान करने के लिए किसी को डरना नहीं है। बहुत लोग डरते हैं, हम तो बहुत अपराध कर लेते हैं, हम शुद्ध विवेक में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे घर में भगवान नहीं, हम मंदिर जाके दर्शन कर लेते हैं जिस दिन शुद्ध है, ऐसा सोचते हैं। हमारे घर में भगवान पधारते हैं, विराजमान होते हैं, तो शुद्ध विवेक स्वयं जागृत हो जाता है आचार्यों का कृपा से। इस पुष्प याग का मतलब ये है, क्योंकि रोज हम भगवान को अर्चना करते हैं, उसमें आचार्यों जिस दिन हमें पंच संस्कार में याग संस्कार भगवान का आराधन करने का एक उपदेश देते हैं, उस उपदेश में प्रधान रूप में केशवादि नामों से भगवान का अर्चना कीजिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये बोलने के बाद ही अष्टोत्तर होता है, क्योंकि भगवान केशवादि स्वरूप है। इसलिए हर एक स्वरूप हमें भगवान में दर्शन करना है। घर में कहीं लक्ष्मी वेंकटेश्वर होता है, कहीं रामचंद्र भगवान होते हैं, कहीं कृष्ण कन्हैया होते हैं और कहीं बालाजी भगवान होते हैं, परंतु सभी भगवान हमारे लिए एक ही है, वो ही है, श्रीमन नारायण ही है, उनका ही स्वरूप है, वो ही केशव, वो ही नारायण, वो ही गोविंद, वो ही माधव, वो ही दामोदर, वो ही कृष्ण कन्हैया, वो ही मत्स्य कूर्म वराह, सभी ऐसा स्वरूपों में भगवान को हमें दर्शन करना है। इस दृष्टि से ये भगवान को आज ये पुष्प याग में देखिए 12 नामों से भगवान को स्वरूप साक्षात्कार करते करते भगवान को 12 आराधन करते हैं। अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और उनके लिए प्रोत वस्त्र, उनको चंदन, उनका माला, उनका पुष्पों से अर्चना, उनके लिए दिव्य प्रबंध का सेवा, उनके लिए एक राग सेवा, उनके लिए ताल सेवा, उनके लिए कहीं कहीं से नृत्य सेवा भी करते हैं, कहीं कहीं संगीत सेवा, अलग अलग भी होते हैं। तो ऐसा अलग अलग सेवाओं से भगवान का मुखोल्लास के लिए करने वाला ये सेवा है। अभी हम 9वां अवतार आराधना तक पहुंचे हैं, अभी 10वां आराधन में हम पहुंच रहे हैं और 3 ही आराधन है, और 3 आराधन होते ही, अंतिम आराधन होते ही भगवान का महाभोग हो जाएगा और सबको प्रसाद वितरण होगा। उससे पहले भगवान को एक नगर यात्रा करना है।
हम तो अभी नगर यात्रा बाहर जाएंगे तो और 2 घंटा लग जाएगा। हमारा नगर यही है, वैकुंठ तो दिव्य नगर है। हम सोचे हैं पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री आदेश देंगे तो हम कृष्ण कन्हैया स्वरूप लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान को विराजमान, हाथ में विराजमान करके यहाँ ही एक छोटा सा उत्सव कर देंगे। वाद्य वृंद वाले भी आए हैं, बहुत आनंद लेने का एक बहुत अच्छा मौका है, भगवान को राजी करने का एक मौका है। जय जय श्रीमन नारायण। अथ दशमा